मंगल भवन मंगल दव सुरस बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा संख्या 291 से 295 में चित्रकूट में दोबारा राजसभा जुटने तथा देवताओं को कुविचारों का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हरि दवा सुरस जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम। सो सुखु धर्मु जाहि जाऊ झन राम पर पंकज भाऊ जोगु को योगु ज्ञानु अज्ञानु ज्ञान ही राम प्रेम प्रधानु। यहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसने श्री राम जी के प्रधानता नहीं वह योग कुयोग वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हें बिनु दुखी दुखी तुम्हें तेहि तुम जाने हो जिये जो जेहि के आयो सुशील सभी के विदित कृपाल है यदि सभी नीके। तुम्हारे बिना ही सब दुखी और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी है। जिस तार किसी के जी में जो कुछ है सब कुछ तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा से विजय सिर पर कृपालु आप तो सभी स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धरिए पाऊ भयु ने शिथिल मुनि राऊ कड़ी पनाओ तब रामो सिराए ऋषि धरे धीरे जनक पही आए। रहते आप आश्रम तो प्रहारी इतना देकर मुनिराज से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करते चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु न ही सुनाए इसने सुभाए महाराज अब कीजिए सोई कर सबका धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी और स्नेह से स्वभाव से ही सुंदर वचन लाया जनक जी को सुनाए और कही महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका ही धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल तुम बिनु अस समझ मन तो समर्थ यही काल। मंगल भवन मंगल हरि दबो सुरस हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा दूर करने में कौन समर्थ है। सुनी मुनि वचन जनक अनुरागी लठी दटी ज्ञानु विरागु विरागे शिथिल स्नेह उन्नत मन माही आई यहाँ इन्हें भल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी प्रेम मग्न उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को वैराग्य हो गया था। ज्ञान वैराग्य सूझ गए वे प्रेम में शिथिल हो रहे और मन में विचार करने रही हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया। राम ही राय तेहु बन जाना तीन्ही आपू प्रिय प्रेम परवाना। हम बनते बन ही पठाई मुझे प्रेमुदित फिर विवेक बढ़ाई। दादर हसद जी ने श्री राम को वन में जाने के कहा और सब अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया अर्थात प्रिय के वियोग में पुराण त्यागी परंतु अब हम उन्हें वन में रहे और वन मुझ भेजकर अपने विवेकी बुराई में आनंदित होते हुए लौटने की हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए सची की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मुहि सुनी देखी भय प्रेम बस विकल विशेषी ता समय समझी ढील धरजु राजा चले भरत पही सहित समाया। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण से सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत व्याकुल हो रहे। समय में चित्ता विचार कर राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भई लीने अवसर सले सुहासन दीने। तात भरत कहते हिरु राऊ तुम्ही विदित रघुवीर स्वभाव। भरत जी ने आगे बढ़कर उन्हें होकर सामने आकर उनका स्वागत किया और सम्मान को अच्छे आचरण दिए। राज जनक जी कहने लगे तात भरत
तुम तो श्री राम जी का स्वभाव सब मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मव्रत सब कर शीरु स्नेहु संत सहत सरकोश बस कहिए जो आयुषु देहु। श्री राम मंगल वन मंगल हरि। श्री राम जी सत्यवती धर्म प्राण सत्ताशील और स्नेह रखने वाले, इसलिए वे संकोच व संतत सह रहे हैं। और तुम जो आते रहो वही उनसे कही जाए। सुनी तन पलटित नैन भरी भारी, बोले भला ढील धड़ी भारी। पहु प्रिय प्रिय पिता सम बापू, कुल रू सम हित माय ना बापू। भरत जी ये सुनकर पलटित शरीर से नेत्रों में चलता बालका बड़ा धीरज झलता बोले, हे तापो, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु वशिष्ठ जी समाज कैसी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिक का आदि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अबु निधि आपनु आजु। शिशु सेवत आयसु अनुगामी, जानी मोहि सी देहि स्वामी। विश्वामित्र आदि मुनियों मंत्रियों समाज बात ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित। हे समाज, मुझे अच्छा समस्त सेवत आज्ञा अनुसार चलने वाला समस्त शिक्षा दीजिए। यही समाज स्थल भूषभ आउल मोन मलिन में बोलब बाऊ, छोटे वन तहत बड़ी बाटा समभ तात लती माम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसा ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर ही यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागल पर हो जाए। इसी पे मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हितात विधाता तो प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्मु तटिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थी विरोधु, बेरु अंध प्रेम ही नहीं प्रभुरु। और वेद शास्त्र पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा तटिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। वह अंधा होता है और प्रेम को ध्यान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश चाहूँगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राठी राम धर्म व्रत पराधीन मोही, जानी सबके सन्मत सर्व हित करिय प्रेम पहचानी। मंगल भवन मंगल हरि, जब सुर जय बिहारी। हाथे मुझे पराधीन जानता, मुझसे ना पूछता। श्री रामचंद्र जी रुचि धर्म और सत्य व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचानता भय कीजिए। भले वचन सुनी देती है स्वभाव, सही समाज सहारा ताऊ। सुनो मृदु मंजू ठोड़े, तो अमित अति आखर ठोड़े। भरत जी के वचन सुनकर उनका स्वभाव देखकर सही समाज सही ताजे उनकी सराहना करने लगी। भरत जी के वचन सुगम और गम, सुंदर कोमल और कठोर है। उनमें अच्छा थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मूर्ख मुकुरु निज पानी, गही न जाई यश अवधुत वाणी। भू भरतु मुनि सही समाजुगे, जहाँ विविध तुम द्विज राजू। जैसे मुख दर्पण तो देता, दर्पण उस अपने हाथ में है फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की दुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती, शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता। कृति से उत्तर देती नहीं बना। तब राजन जनक जी भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज से मांग गए। जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले शुद्ध देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुनी सोच विकल सब लोग, मनु मणिजन नव जल जोगा। रे प्रथम कुल रू डटी रेटी नीलती विदेह विशेषी। हे समाचार संसार सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। इससे नए पहली वर्षा रिजल्ट संयोग से मछलियाँ व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने बहुत पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी तो प्रेम भील दशा रहती, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह था। हाँ भक्ति में भरतु निहारे, सुर स्वार्थी हई ये हारे। सब को राम प्रेम में पेखा, भय अले सोच वश लेखा। ये तब श्री राम जी भट्टी से ओत प्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता
घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्हें सब किसी को श्री राम के प्रेम में सरोवर था। इसे देखता इतने सोचते बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम इसने सकोच बस कह सोच सो राजू, लक्ष्य प्रपंची पंच मिले ही नहीं, तब है अकाजू। मंगल भवन मंगल हरि दवो सुर। देवराज ने सोच में भर श्री रामचंद्र जी को इसने अपने संकोच दिवस में, इसलिए सब लोग मिलता तो प्रपंच मारा तो नहीं तो सारा काम बिगड़ जाएगा। सुलना सुमड़ी सालदा सराई देवी देव सलानत पाई, फली फेरी भरत मटी तड़ी निजी माया, पालू विभुद कुल कली कड़ी साल सल साया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और हे देवी आप देवता आप हे देवी देवता आप सलाह रहते उनकी सर कीजिए, अपनी माया लस्ता भरत जी की बुद्धि को फेल दीजिए और चलती छाया कल देवताओं कुल का पालन कीजिए। विभुद बिने सुनी बिन देवी सियानी, बोली सुल स्वारत जल जानी, जो मो मन तहु भरत मति फेरू, रोचन सहज ना सूझे सुमेरू। देवताओं की विधि सुनकर देवताओं स्वार्थ बस होने थे मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो भरत जी की मति पलट दो, हजार उन्हें तो से भी तुमको सुमेरू नहीं सोचता। विधि हरि हर माया बड़ी बाहरी, सो न भरत मति सकई निहारी, सो मति मोही कह करू फोड़ी, चंदनी कर के चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु महेशी माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर काट नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदी कहीं पसंद करने वाले सूले और चुरा सकती है। भरत हृदय श्री राम निवासु करणी प्रकाशु, अस्थि सारा दई विधि लोका, विभुद बिलकल ऋषि मानव टूका। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है, जहाँ सूर्य का बतास है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहता सरस्वती जी हम लोग को चली नहीं देवताओं से ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। स्वल्प स्वादी मलिन मन तीने तू मंत्र तुठातु, रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अति अचातु। मंगल भवन मंगलारी दवो सुरहरि, मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी तरह सलाह करते बुरा षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति उच्चारण फैला दिया। मंगल भवन मंगलारी दवो सुरहरि, जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम।